हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे और वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी रखे हैं जो चेक करेंगे कि हम लोग को कहाँ तक ट्रिक हम लोग का हेल्प किया। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास आर्टिकल 14 आता है जिसको हम आर्टिकल 14 कहते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ये समानता का अधिकार के बारे में बात करता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, टीन एज हमारी आपकी सबकी होती है, उससे हम लोग गुजरते हैं टीन एज से, फिर जाकर के कोई भी इंसान वृद्धावस्था में पहुंचता है। लेकिन देखिए, टीन एज में चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का बच्चा हो, हम लोग आपस में समान रहते हैं। कोई हिंदुत्व की बात या कोई इस्लाम की बात नहीं करता, सब समान होते हैं, आपस में फ्रेंड होते हैं। तो 14 टीन एज वाले बच्चे क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमारा है दोस्तों आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15। इसमें किस चीज के बारे में ये बातें करते हैं हम लोगों से? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर हिंदी में कहें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध की बात करता है। यानी कि आप किसी को भी आप उसके लिंग के हिसाब से, जैसे कि कोई महिला हो गई या कोई किसी नस्लीय टिप्पणी आप किसी पे कर दिए कि तुम तो बहुत उस जाति की हो, उस धर्म के हो, तो ऐसे भेदभाव अगर आप करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट अधिकार हम लोग को नहीं दिया कि आपस में भेदभाव करो। ठीक है, तो आर्टिकल 15 डरा। ठीक है, तो डरो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, हम लोग के ऊपर वो केस चला देगा अगर हम लोग क्या करें, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव करें, है ना। तो इससे इसको मत करिए। ये किस में लिखा हुआ है? 15 में, आर्टिकल 15 डरो जरा। आगे बढ़िए, आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 किससे संबंधित है इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। यानी कि आर्टिकल 16 हमको और आपको क्या करता है कि सार्वजनिक रोजगार की अवसर गवर्नमेंट हमको देगा, यानी कि संविधान हमको देता है कि हम सब क्या करें, रोजगार, अपनी रोजगार का अवसर सबको समान रूप से मिले। ऐसा नहीं कि किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला, सबको मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, पर कैसे इसको रिलेट करेंगे? तो देखिए, आर्टिकल 16 से लग रहा है 16 श्रृंगार। अब बताइए, आप अगर 16 श्रृंगार करना चाह रहे हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा हो। और पैसा हो इसलिए आपको कि पैसा आपके पास रहे तो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार रहेगा तभी पैसा रहेंगे, और जब पैसा रहेंगे तभी आप 16 श्रृंगार कर पाएंगे। तो आर्टिकल 16 हम रिलेट कर पाए हैं इस तरीके से। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगला हमारा है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 ये क्या बोलता है? अबलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। यानी आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, 17 खतरा है कि आप टच करेंगे तो अभी से पहले जब कोविड-19 चल रहा था, कोविड की समस्या, तो सब लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, लग रहा था कि खतरा है, बाप रे खतरा है ये तो खतरा 17। तो स्पर्शता को, यानी कि किसी को भी आप स्पर्श कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नीच है, भेदभाव करिए और ये अस्पृश्यता वाली बातें, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे देश में। तो संविधान के किस भाग में ये लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 में। 17 बोले तो खतरा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल 18 यानी आर्टिकल 18। देखिए, आर्टिकल 18 में पहले क्या लिखा उसको देखिए, उपाधियों का उन्मूलन, एबलिशन ऑफ टाइटल्स। आप लोग जानते हैं
कि पहले जो राजा महाराजा रहा करते थे उनको पीवी पर्स दिया जाता था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि 24 तोप की सलामी दी जाती थी और अनायास पैसा इकट्ठा, मतलब उन लोगों को उनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट लुटाया करती थी। जो काम हमारे विकास के लिए हो पाता वो काम इन्हीं लोगों पे चला जाता था कि कोई ये लोग अपने आगे लिखा देते थे श्री श्री महाराज धीराज, इस टाइप की उपाधि था। तो इस उपाधि को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के तहत खटारा बना दिया गया, एकदम खटारा हो गया, वो उपाधियों का खटारा, उपाधि हट गई। तो पहले बड़े बड़े लोग अपने साथ उपाधियां भी जोड़ते थे, जैसे श्री श्री महाराज धीराज। तो इस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि अब ये रह ही नहीं गए, अब ये खटारा हो गए, हटाओ इसको। तो 18 खटारा, तो उपाधियों का उन्मूलन 18 आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगला आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में, तो ये किसके बारे में बोलता है, ये देखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, 18 साल का लड़का नॉर्मली किशोरावस्था में होता है, अब वो 19 साल में चला गया है, तो यानी कि वो किशोरावस्था में अभी भी आप कहिए कि है। तो अब वो कैसा लड़का हो गया, वो लड़का अब कॉलेज गोइंग लड़का हो गया, यानी कॉलेज जाने वाला लड़का हो गया। अब माँ बाप से वो आज़ादी पा गया। माँ बाप से आज़ादी का तो निगेटिव सेंस मत लीजिएगा, मतलब होता नहीं अक्सर करके बच्चे माँ बाप से डरते हैं कि माँ बाप अभी मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अब कॉलेज में चला गया है तो उसको आज़ादी मिल गई, भाषण उसका कॉलेज में मस्त तो दे रहा है, ठीक है, तो अपने आप को बहुत वो फ्री महसूस कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीडम, किसकी फ्रीडम, जो स्पीच और एक्सप्रेशन है इसकी फ्रीडम मिलती है, आज़ादी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है आर्टिकल 19 के तहत। कैसे याद करेंगे, 19 साल लड़का, 19 साल का है, कॉलेज गोइंग लड़का है, अब वो कॉलेज में भाषण दे रहा है, स्वतंत्र है भाषण देने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, तो ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इसको कैसे याद करेंगे, एक लड़का 21-22 साल का लड़का है, वो लड़का बहुत अपने लाइफ से उब गया है, उदास हो गया है, लेकिन तभी उसके जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आती है, वो किस दे देती है, एक किस दे देती है, और वो उदास लड़का या उदास व्यक्ति की जीने की चाह बढ़ जाती है। तो वो अब अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अब वो चौकन्ना हो गया कि नहीं नहीं, मुझे तो जीना है, मुझे जीवन की सुरक्षा चाहिए, मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। क्यों, इसके अंदर ये जागृति, ये आशा कैसे पैदा हो गई, क्योंकि वो लड़की ने क्या कर दिया, एक किस दे दिया, तो 21 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आर्टिकल 21A, देखिए कभी भी आपके आर्टिकल में A, B, C या हिंदी में अ, ब, स ये सब आए तो समझिए कि अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कि उसमें संशोधन हुआ है समय के साथ साथ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21A में अब हमने 21 बताए थे, 21 यानी कि वो उदास लड़के को जब उस लड़की ने, खूबसूरत लड़के ने किस दिया था तो उसकी जीने की चाह तो बढ़ गई थी, बल्कि अब वो चाह तो बढ़ी थी, लेकिन अब सोचा कि अब सिर्फ जीना ही नहीं है बल्कि कुछ शिक्षा भी ग्रहण करना है, हम शिक्षा चाहिए हमें, क्योंकि अब मुझे जीने की चाह बढ़ गई मेरी। तो इसी को हमने ट्रिक क्या बनाया कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। इसमें मैंने ट्रिक देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई लड़की 21 दे दे तो उदास व्यक्ति के भी जीने की चाह बढ़ जाएगी और वह शिक्षा की चाह उसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, ये किसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव यातायात एवं जबरन श्रम का निषेध। यानी कि हम लोगों को पता है
कि अभी भी ऐसा चलता है कई कंट्रियों में, और अपने भी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि चलता हो, कि हम क्या करते हैं, बंधुआ मजदूर, यानी कि उनको हम बेचारे लोगों को उठा लाते हैं और तमाम प्रकार से जबरन श्रम करवाते हैं, वो उनके इच्छा के खिलाफ हम काम करवाते हैं। तो ये उसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, मतलब ह्यूमन ट्रैफिक होना, यानी कि मानव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसको पहले बहुत कंट्रियों में ये सब चीज़ चलता था। जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे दास प्रथा, जिसको आप कहते हैं, दासों को गुलाम बना करके काम करवाते थे, इस टाइप का। तो अब मेरे कंट्री में तो एटलीस्ट ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कहाँ से हमको पता चला? आर्टिकल 23 से। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? 2-3 है ना। तो देखिए, आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फिगर में 1 2 3 एक गाड़ी एक क्रम से लगा है 2 3 4 5 करके। तो इससे हम क्या पता कर लेंगे? 2 3, जो जहाँ पे 2 3 आएगा हम समझ लेंगे कि ये वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है लगातार 2 3। अब देखिए क्रम से संख्या आपको दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये आपको यातायात के बारे में कि ट्रैफिक लगा हुआ है, और ट्रैफिक लगा हुआ है इसलिए हम रिलेट कर लेंगे अपने अंदर कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24। इसमें आप देखें, इसमें कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ वर्किंग ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि कारखानों और खानों में बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध। ये आर्टिकल हमको कहता है कि बच्चे अगर 14 साल से कम के हैं तो उनको आप, क्योंकि वो बाल हैं, तो बाल से यानी कि बच्चे से श्रम मत करवाओ, नहीं तो कानून से क्या होना पड़ेगा? 2-4 होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 24 में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2-4 होना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम कोरिलेट करेंगे कि भाई बाल श्रम मत करवाओ, नहीं तो कानून से 2-4 होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये सब कॉन्शियस माइंड में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा है आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25, ठीक है। अब ये किसके बारे में बताता है? आइए देखते हैं। ये बताता है फ्रीडम ऑफ कंसिडेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये बोलता है 25, क्या बोलता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार एकदम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप आजाद हो। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? धर्म का स्वतंत्र रूप से आप व्यवसाय करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको स्वतंत्रता दिया गया है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आर्टिकल 25 25 देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 25 25 से क्या फील आ रही है? देखो 25 से 25 और 25 से पंछी आ रही है। और पंछियों का कोई धर्म पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, वो स्वतंत्र हैं क्या करने के लिए? अपना जो जिस भी मजहब में वो जाना चाह रहे हैं, अपने मजहब का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। पक्षी तो आजाद है भाई। तो 25 क्या बताता है? हाँ, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक तुरंत करें, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर आप करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता ये देता है आर्टिकल 26। अब ये चीजें कैसे, क्या ये कहना चाह रहा है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब आप बताइए कि मैं अगर हिंदू जात से या मुस्लिम जात से बिलोंग करता हूँ, उससे मैं जुड़ा हूँ, तो मैं तो अगर मुस्लिम हूँ तो मैं मदरसे में मान लीजिए बहुत बड़ा जलसा करा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए अपने घर से, तो दूंगा नहीं, तो फिर कहाँ से वो लगाएंगे? तो इसके लिए हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, या मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो अपना मुझे बहुत बड़ा सत्संग करवाना है, तो बहुत बड़े अनुष्ठान करवाने हैं, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तो पैसा अगर हम किसी जगह से मुझे लाना रहे तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि आप लोग सारे के सारे लोग क्या करो, पैसे दो,
क्या करने के लिए कि प्रचार प्रसार करना है हमें अपने धर्म का। ठीक है, तो आर्टिकल 26, अब 26 में मतलब कि 26 में 26 लग रहा है 24, तो 24 में चाबी, और चाबी से ही तो तिजोरी खुलता है जिसमें पैसे इकट्ठा होते हैं। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है, और पैसा लाकर में रखा होता है, और लाकर कैसे खुलता है भैया, चाबी से। 26 24 है ना। तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28। ये क्या बोलता है, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 28 इसमें ईस आ रहा है, ईस से लग रहा है 28 ईस से ईश्वर। अब देखिए ईश्वर की पूजा धार्मिक संस्थानों जैसे स्कूल मदरसों आदि में कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे मदरसों में कि इस्लाम की पढ़ाई कराते हैं, मॉडर्न पढ़ाई करवाने के साथ साथ थोड़ी सी मजहबी नॉलेज देते हैं। उसी तरीके से हिंदुओं में क्या होता है कि हम लोग अपने में क्या करते हैं कि जैसे सरस्वती स्कूल होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हम अपनी जो अपनी मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ साथ हम लोग पूजा पाठ सब काम करवाते हैं। तो ये आज़ादी है हमको आर्टिकल 28 से मिला हुआ है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं, तो हमको कोई ये छीन नहीं सकता है ना। तो आर्टिकल 28 यानी कि 28 इस माने धार्मिक संस्थानों में पूजा पाठों में ईश्वर की पूजा हम वहाँ पे कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब आप बताइए, हमारे देश में बहुसंख्यक में तो हिंदू हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट ये सारे के सारे हैं। तो इसमें हम कैसे इसको, तो इनकी हितों का हमको संरक्षण करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, हमारे संविधान को, हमारे कानून को करना है, इनके भी हितों का संरक्षण हमको करना है ना। तो हमारा आर्टिकल कैसे कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है, 29 में। अच्छा बताइए इसको कैसे याद करेंगे। 29 का फरवरी कभी 4 साल में एक बार आता है ना, मतलब ज्यादा आता है कि अल्प मात्रा में आता है, तो अल्प मात्रा में आता है, तो अल्प से अल्पसंख्यक हो गया, ये हम कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 30 यानी कि आर्टिकल 30। ये क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये बोलता है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हो और प्रशासन का अधिकार हो। ये कैसे याद करेंगे, 29 में हमने पढ़ा कि अल्पसंख्यकों के हितों का हम संरक्षण करें। अच्छा, अब 30 में हमने एक कदम और आगे बढ़ गया, 29 के बाद 30 आता ना, तो एक कदम आगे बढ़ करके हमने उनके लिए उनके हितों का संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि हमने कहा भैया चलो शैक्षणिक संस्थान भी आपके लिए हम खुलवा देते हैं, उसकी स्थापना के लिए हम आपको मंजूरी देते हैं। तो आर्टिकल 30 के तहत हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए, अगला आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 है। वो क्या बोलता है, इसके बारे में ही हमारे तो संविधान के जनक हैं माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि हमें अगर किसी भी तरीके से अपने हितों के बारे में, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में कोई समस्या आ रही है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे पास है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बिना किसी लाग लपेट के ये हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में वो चीजें सुनाएगा। तो अब ये कैसे याद करें, तो इसलिए ऐसे याद करेंगे इसको कि संवैधानिक उपचार आ गया। यहाँ पर आपको पिक में दांत दिख रहा है, मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक है, और दांत में जब कभी भी दर्द होता है तो हम उसका उपचार करवाते हैं। तो 32 दांत यानी 32 उपचार से संबंधित है। आर्टिकल 32 उपचार से संबंधित है। कौन सा उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो वीडियो में अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि प्रैक्टिस में कितने प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग, और देखेंगे कितना हम लोग को आ रहा है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पर, आइए।
बढ़ते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, उपाधियों का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए आपका ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। आंसर सही क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। क्यों? उपाधियों का उन्मूलन, वो श्री श्री, 5 महाराज, धीराज, ये वाला, तो ये उनकी उपाधियों का अंत कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, यानी उपाधि बेकार हो गया, एकदम खटारा हो गया। 18 खटारा, अनुच्छेद 18 खटारा आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, बाल श्रम निषेध का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 21। तो बाल श्रम की बात हो रही है, तो बाल श्रम करवाएंगे आप तो क्या होगा, कानून से हमें 2-4 होना पड़ेगा, तो बाल श्रम नहीं करवाइए। तो अनुच्छेद 2-4 मतलब 24, अनुच्छेद 24 किसके बारे में बात करता है? बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है। आई होप आप लोगों को ये भी आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा है, जीवन की सुरक्षा का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21। देखिए अब यहाँ पे बाई मिस्टेक ए और डी ऑप्शन दोनों 21 है, जिसको कोई और मान लीजिए, इसको 24 मान लीजिए, या 24 भी है तो इसको 27 मान लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए जीवन की सुरक्षा, उदास था वो व्यक्ति और जब उसको एक खूबसूरत लड़की ने किस किया, 21 कर दिया, तो उसकी जीवन उसको अपनी जीवन बड़ा महत्वपूर्ण लगने लगा, है ना। तो जीवन की सुरक्षा की बात 21 में होगा, तो अनुच्छेद 21 इसका ऑप्शन ए और डी, हालांकि दोनों एक ही है तो ए और डी दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों में एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपका ऑप्शन रहा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19। तो देखिए आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में तो जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। क्यों? 21 और 18 खटारा, यानी कि उपाधियों का अंत उसमें है। अनुच्छेद 24 2-4 होना पड़ेगा अगर बाल श्रम करवाएंगे, तो बचा कौन आपका? अनुच्छेद 19 बचा। और बताते ना 18 साल से जब 1 साल और बढ़ जाता है 19 साल, तो लड़का अपने माँ बाप से स्वतंत्रता पाना चाहता है, वो कॉलेज गोइंग लड़का हो जाता है, ऐसा कुछ करके आपको बताया भी ना। तो वहाँ पे वो भाषण देता है, अपने आप को स्वतंत्र वो पाता है ना। तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 19 को कोरिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अस्पृश्यता के अंत का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो देखिए आप अगर आपको ट्रिक मेरा याद रहा हो तो उसमें बताए हैं 17 खतरा, यानी कि किसी को टच मत करो नहीं तो खतरा हो जाएगा, कोरोना वायरस आ जाएगी। तो ये 17 खतरा बताए थे आप लोगों को, तो अनुच्छेद 17 इसका सही ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। अब बताइए अगर हमको रोजगार चाहिए तो रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात अगर होवे तो हम 16 कहेंगे, क्योंकि हम 16 श्रृंगार तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में पैसा हो, और पैसा तभी रहेगा जब हमें रोजगार मिलेगा, है कि नहीं? सिंपल बात है। तो अनुच्छेद 16 इसका राइट जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, नस्लीय भेदभाव पर निषेध का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 18, ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 15, ऑप्शन चौथा है अनुच्छेद 16। तो देखिए 16 श्रृंगार, 16 से 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार वाला तो नहीं है, क्योंकि ये तो रोजगार के अवसर के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 18 खटारा,
18 खटारा, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 21 मतलब कि जीवन जीने की जो उसकी आज़ादी है जीवन के बारे में, वो 21 बताता है। तो इसका मतलब है कौन? अनुच्छेद 15 डरा। तो डरते हम लोग ना कि कानून से डरो, छुआछूत की बात नहीं है, नस्ली भेदभाव मत करो, जात के आधार पे, लिंग के आधार पर, है ना, ये सबसे मत करिए क्योंकि इससे डरिए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर केस दायर कर देगा। तो 15 डरा से हम लोग याद कर लेंगे कि डरो उससे, है ना, कि किससे डरो? नस्ली भेदभाव से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव यातायात एवं जबरन श्रम का निषेध का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो देखिए, आपको अगर याद हो अच्छे तरीके से तो अनुच्छेद 23 में बताया था कि मानव यातायात में क्रम से गाड़ियां लगी होती 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पे 2, 3 है ना। ऑप्शन बी में देखेंगे तो अनुच्छेद 23 लिखा है 2, 3। तो यह बात किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद जो 23 है वो मानव यातायात एवं जबरन श्रम का निषेध के लिए प्राविधान है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 23 है, या अनुच्छेद 15 है, या अनुच्छेद 32 है। तो यहाँ आपको हम बताएं अगर तो संवैधानिक उपचार कब हो रहा था? जब दांत दर्द हो रही थी। दांत मुंह में कितने हैं? 32। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का प्राविधान के बारे में बात करता है, जिसको हमारे बाबा साहब क्या बताए थे कि ये संविधान की आत्मा है, मूल आत्मा है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 30 और चौथा है अनुच्छेद 32। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि देखिए अगर तो अनुच्छेद 29 में हम क्या किसके बारे में बात कर रहे थे? 29 के बारे में अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बात कर रहे थे। और एक कदम बढ़ करके 29 से 30 होता ना, तो एक कदम आगे बढ़ करके हम लोग क्या किए हैं, उनके जो शिक्षण संस्थान है, हमने कहा कि भैया आपको शिक्षण संस्थान आप बनाओ, आपका अधिकार है, आप स्थापना कर सकते हैं। तो 29 के बाद 30 आता है, एक कदम आगे बढ़ के ना शिक्षण संस्थान की हम लोग बात किए थे। तो अनुच्छेद 30 इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन सी। तो यही आज आप लोगों से हम यहीं पे अपनी बात को रखते हुए अब ये मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके से और बड़े बड़े अच्छे मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को, यानी कि मेरा चैनल कौन सा, शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक हमें धैर्य से सुनने के लिए आप सारे प्यारे मित्रों को धन्यवाद।